मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार की ये 28 नंबर की गाथा कल जिसका गुरुदेव के प्रवचन में प्रारंभ हुई थी और आज भी जिसका विस्तार से वर्णन चल रहा है। अभी अपन ने 30 मिनट सुना। आज के व्याख्यान में गुरुदेव श्री ने बहुत गंभीरता, गहराई और सरलता से जीव और पुद्गल दो द्रव्य परिणामी कहे ना यहाँ पर, तो जीव शुभ अशुभ और शुद्ध भाव से स्वयं परिणमित होता है, कोई अन्य उसे परिणमित कराता नहीं। और पुद्गल भी अपने जिन भावों से परिणमित होता है उन भावों को अन्य कोई परिणमित नहीं कराता। इसका बहुत गंभीरता और सरलता से व्याख्यान आज अपन ने सुना। कल जो चर्चा आई थी उसमें से थोड़ा विषय देखकर फिर अपन आज की चर्चा में जुड़ते हैं। ये जो 28 नंबर की गाथा है, ये 6 द्रव्य के समुदाय स्वरूप जो विश्व है उसका समझो बहुत व्यापक नक्शा है। पूरा नक्शा ही उसमें समा दिया है। 6 द्रव्य का जो स्वरूप है उनमें उनके परिणामी पने को, नित्य पने को, उनके एक प्रदेशी पने को, बहुप्रदेशी पने को, किसके कितने प्रदेश ये वाली बात को, उनके सर्वगत पने को, असर्वगत पने को, सब बातों को इसमें समाहित करके टीकाकार मुनिराज आचार्य ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने इस गाथा के विस्तार में बहुत चर्चा की। उसमें से एक बात ये नित्य अनित्य की आई, वो अपन देखते हैं। और एक आगे चर्चा है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव बंध मोक्ष पुण्य पाप का करता नहीं है, ये बात अपन को देखना है। और फिर शुभ अशुभ भावों का और शुद्ध भावों का कर्ता जीव ही है, ये वाली बात देखना है ना। तो अभी अपन जरा ये देखते हैं नित्य नित्य की बात को कि द्रव्यार्थिक नय से विचारा जाए तो सभी द्रव्य नित्य हैं। वस्तु से देखें तो छयों द्रव्य कायम रहने वाले नित्य 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 हैं, सभी द्रव्य। अब पहले जो लिया था वो व्यंजन पर्याय से बात ली थी, है ना। जीव और पुद्गल के विभाव व्यंजन पर्याय होने से उन्हें परिणामी कहा और अन्य 4 द्रव्यों को अपरिणामी कहा। हैं तो सभी परिणामी, वहाँ भी ये वाली बात ध्यान में रखना।
अब यहाँ कहा कि द्रव्यार्थिक नय से विचारा जाए तो सभी द्रव्य नित्य हैं, और पर्याय आर्थिक नय से विचार किया जाए तो पर्याय आर्थिक नय किसको विषय करेगा कि वो अर्थ पर्याय को विषय करता हुआ है ना। परिणमन में जो प्रति समय होती हीनादिकता के भाव हैं, तो कहा अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है उसकी अपेक्षा सब ही अनित्य है। क्षयों द्रव्यों में समय समय में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। यानी यहाँ तक ये कहा कि प्रत्येक द्रव्य स्वरूपता से नित्य है और प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय स्वरूपता से अनित्य है। ठीक है ना। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा, इस अपेक्षा से अनित्य कहा। और उस अपेक्षा से तो सब अनित्य हैं। कौन सी अपेक्षा? पर्यायों की, अर्थ पर्यायों की अपेक्षा सभी अनित्य हैं, परंतु जीव और पुद्गल में विकारी व्यंजन पर्याय होती है, इसलिए दोनों को विकारी पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा। और कहेंगे अभी एक बात, विकारी पर्याय की अपेक्षा से इनको परिणामी कहा था। यहाँ पर अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की चर्चा की, वहाँ पर विकार रूप भाव और सदैव निर्विकारी भाव जो वहाँ लिया था ना पहले परिणामी अपरिणामी में, जीव और पुद्गल को परिणामी कहा, अन्य द्रव्य को अपरिणामी कहा। तो वहाँ जीव और पुद्गल में ही विकार रूप परिणमन है, और चार द्रव्यों में सदा काल अनादि अनंत निर्विकारी परिणमन है। ये वाली विवक्षा ली थी। अब कहा कि द्रव्य स्वरूपता से सभी नित्य हैं, पर्याय स्वरूपता से सभी अनित्य हैं। कौन सी पर्याय? अर्थ पर्याय, जो प्रति समय गुणों की व्यक्तता रूप हानि वृद्धि के हीनादिक भाव हैं, उनकी अपेक्षा से सब ही पर्याय रूपता से सब ही द्रव्य अनित्य हैं। अब इसमें विशेष लिया कि विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की होती है, तो इन दोनों को अनित्य कहा है। ठीक है ना। तो ये गुरुदेव ने याद कराया कि यहाँ विकारी व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से जीव पुद्गल को अनित्य कहा और अन्य द्रव्य चार को नित्य कहा। यद्यपि क्षयों अनित्य है, पर कौन सी अपेक्षा ली? विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा। अर्थ पर्याय की अपेक्षा सभी अनित्य, और विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा जीव पुद्गल अनित्य, बाकी चार द्रव्य को नित्य ही कहा। फिर यहाँ याद कराया कि विकारी पर्याय की अपेक्षा से इनको परिणामी कहा था, उनको माने चार द्रव्यों को अपरिणामी कहा था। यहाँ विकारी पर्याय माने विकारी व्यंजन पर्याय की अपेक्षा अनित्य कहा जाता है। दूसरे यानी अन्य चार द्रव्य, उनको विकारी पर्याय नहीं तो उन्हें अनित्य कहा नहीं। यानी षटगुण हानि वृद्धि की अपेक्षा से सभी अनित्य हैं। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल जीव पुद्गल सभी। हाँ, फिर गुरुदेव फरमाते हैं ये तो थोकड़ा में लड़कों को पढ़ाने की बात आई है। समझ में आया? सीखा था कि नहीं पहले कुछ? ये थोकड़ा जैन शाला में आता था। यानी छह द्रव्य के समुदाय स्वरूप विश्व का नक्शा बना दिया एक गाथा में। 2.25 पेज की टीका है, पर ने पढ़ी थी कल। अब अपन जरा बात जो आज आई और कल आई थी उसका अपन यहाँ विचार करके मिलान करते हैं। क्या है देखो, शुद्ध पारिणामिक परम स्वरूप भगवान आत्मा। शुद्ध पारिणामिक का अर्थ है स्वतः स्वभाव, है ना। बहुत अपने सामने शब्द आता है पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक, परम पारिणामिक, ये शब्द आता है ना, तो उसका मूल भाव यहाँ देखो क्या गुरुदेव श्री फरमाते हैं
कि परम स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक यानी कि स्वतः स्वभाव परम भाव त्रिकाली को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की व्याख्या करी। तो पारिणामिक का अर्थ क्या किया? स्वतः स्वभाव। जो स्वतः स्वभाव है, जो निरपेक्ष भाव है, जो सत स्वरूप अहेतुक भाव है, उसको यहां पारिणामिक कहा। तो अपन पारिणामिक के संदर्भ में अन्य स्थानों पर, अन्य ग्रंथों में जो चर्चा है वह स्पष्ट है। उसमें दो बातें सदैव ख्याल रखना पारिणामिक में, एक तो अनादि अनंतता और एक निरपेक्षता। दो बातें हैं जो पारिणामिक भाव को सूचित करती हैं, अथवा पारिणामिक भाव शब्द इन दो भावों को सूचित करता है। अब ऐसे भाव को, कैसे भाव को कि स्वतः स्वभाव रूप निरपेक्ष त्रैकालिक अनादि अनंत भाव को ग्रहण करने वाला ज्ञान का अंश, उसका नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। उससे यह जीव कैसा दिखाई देता है कि यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पुण्य पाप का करता नहीं है। ये कहा याद है। क्या कहा? भगवान आत्मा एक रूप परम स्वभाव रूप त्रिकाल परम पारिणामिक भाव स्वभाव स्वरूप एक रूप परम स्वभाव भाव रूप, ऐसी दृष्टि से देखो इस आत्मा को। इस आत्मा को क्या देखो कि ऐसा देखो। कैसा देखो? एक रूप परम स्वभाव भाव स्वरूप। तो जब एक रूप परम भाव स्वभाव स्वरूप देखोगे तो बंध मोक्ष पुण्य पाप के भाव ही उसमें दिखते नहीं, तो उसका कर्तापना भी दिखाई देगा नहीं, है ना। किस नय से देखा? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसको विषय करता है? कि शुद्ध पारिणामिक स्वतः स्वभाव निरपेक्ष भाव को, जो त्रैकालिक भाव को, जो अनादि अनंत निरपेक्ष भाव को अपने ज्ञान में ग्रहण करे, उस ज्ञान के अंश को कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तो उसमें पर्याय का विषय ही नहीं आता। क्यों? कि वह तो एक रूपता को देखने वाला नय है। नय है माने वह ज्ञान का अंश वस्तु के एक रूप स्वभाव भाव को ही देखता है। तो उसमें जो पर्यायों में पड़ने वाले विविध रूपता के भेद, बंध के, मोक्ष के, पुण्य के, पाप के, वे उसका विषय ही नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से देखने पर यह चैतन्य परमात्मा इन बंध मोक्ष पुण्य पाप के भाव का कर्ता नहीं है। गाथा 320 में इस बात को बहुत स्पष्ट किया। परमानंद प्रकाश की गाथा 68 में भी इस बात को स्पष्ट। भगवान आत्मा एक रूप परम स्वभाव रूप त्रिकाल परम पारिणामिक भाव स्वभाव स्वरूप एक रूप परम स्वभाव भाव रूप, ऐसी दृष्टि, ऐसी दृष्टि माने इसको देखने वाली दृष्टि, उस दृष्टि से देखने पर यह भगवान आत्मा बंध का भी करता नहीं, मोक्ष का भी करता नहीं, क्योंकि ये सब पर्याय हैं और पर्याय को ये न देखता नहीं। एक रूप त्रिकाली। अब देखो जरा गुरुदेव की शैली में से माल पकड़ना।
एक रूप, ये कौन? पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाला, परम पारिणामिक भाव को, शुद्ध पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उसकी बात चलती है। तो उसका विषय कैसा है कि एक रूप परम स्वभाव भाव, ठीक है ना। तो वही कहा एक रूप त्रिकाली भाव, त्रिकाली से लेना अनादि अनंत, त्रिकाली से अनादि अनंतता लेना चाहिए, क्योंकि तीन काल इकट्ठे होकर के तो रहते नहीं। तो कोई वस्तु त्रिकाली कही तो उसके संबंध में समझना चाहिए कि उसकी अनादि अनंतता को बताया जा रहा है, उसके शाश्वत पने को बताया जा रहा है ना। त्रिकाली माने भूतकाल में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी। कैसी? के शाश्वत। भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान तीन काल मिलकर एक नहीं हो सकते। तो एक समय में त्रिकाली, इसका अर्थ है कि प्रत्येक समय में शाश्वत रहने वाला, अनादि अनंत काल प्रवाह में प्रत्येक समय में परिपूर्ण रूप से जो शाश्वत रहा है उसका नाम त्रिकाली, ठीक है। तो एक रूप त्रिकाली। अब देखो, भाव 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 पारिणामिक भाव, ये क्या कह दिया? 4 बार क्यों बोला राकेश भाई? 4 बार क्यों बोला? इसका माल है इसमें। एक रूप सदैव शाश्वत, भाव 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 कैसा? पारिणामिक भाव, शाश्वत भाव, निरपेक्ष भाव, भाव 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 यानी हर पर्याय प्रति पर्याय, अथवा यूं कहो हर वर्तमान में वह अपनी एक रूपता के त्रैकालिक भाव से प्रवर्तमान विद्यमान है। ध्यान देना, 2 शब्द बोले हैं, प्रवर्तमान विद्यमान है। तो ये तो कूटस्थ है कि कूटस्थ तो शाश्वत पने की अपेक्षा, एक रूपता की अपेक्षा, पर है तो प्रवर्तमान। यदि प्रवर्तमान नहीं तो ये एक समय में पूरा कैसे? एक रूप त्रिकाली भाव 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 हर समय में शाश्वत रूप से, परिपूर्ण रूप से, पारिणामिक भाव पारिणामिक भाव पारिणामिक भाव पारिणामिक भाव। फिर आगे कहा द्रव्य रूप कूटस्थ नित्य भाव। लो, अब कूटस्थ कह दिया। अब यहां कूटस्थ का अर्थ क्या? कि जो स्वभाव से अचल है। कूटस्थ ना, कूट पर्वत को कहते हैं और अचल भी पर्वत को कहते हैं। तो कूट नाम पर्वत, तो जो पर्वत के समान अचल है उसका नाम कूटस्थ है। लेकिन पर्वत के समान अचल कहने से क्या भाव ग्रहण करना है कि जो अपने स्वभाव के परिपूर्णता से सदैव शाश्वत एक रूप रहा है, जो अपने स्वभाव की परिपूर्णता से कभी चलायमान नहीं होता, ये कूटस्थ। लेकिन ये कूटस्थ है कहाँ कि प्रत्येक वर्तमान में एक रूपता से, प्रत्येक वर्तमान में एक रूपता से रहा हुआ प्रवर्तमान कूटस्थ वर्तमान। न कूटस्थ प्रवर्तमान में जो शाब्दिक रूप से विरोध दिखाई देता है, वो विरोध यहां ये द्रव्य स्वभाव की सत्ता मिटा देती है। शाब्दिक रूप से विरोध लगता है कूटस्थ में और प्रवर्तमान में, लेकिन इस द्रव्य स्वभाव की सत्ता का स्वरूप ही ऐसा है कि वो इस विरोध को मिटा देता है। कूटस्थ होने पर भी
प्रवर्तमान है और प्रवर्तमान होने पर भी कूटस्थ है। ये कैसे हुआ कि स्वभाव की परिपूर्णता से, पवित्रता से कूटस्थ है, लेकिन अनादि अनंत प्रत्येक वर्तमान में प्रवर्तमान ऐसे का ऐसा रहा है, तो इसलिए इसे कूटस्थ भी कहा और प्रवर्तमान भी कहा। यदि प्रवर्तमान ना होए तो आपका वर्तमान उपयोग इस त्रिकाली वस्तु को विषय कैसे करेगा? सोचो, विचार करो। क्योंकि वर्तमान ज्ञान उपयोग जो विषय करता है वो विषय भी वर्तमान में चाहिए। ये ज्ञान ज्ञेयता का नियम है। जैसे उदाहरण के लिए, आज से 27 वर्ष पहले इस मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। ये अपन ने अभी जाना, तो ये अभी जाना है, तो वो 27 वर्ष पहले जाकर के जाना है कि अभी वर्तमान में उस भाव को वर्तमान से जाना है। वर्तमान लिया ना उस भाव को, वर्तमान न होता तो जान नहीं सकते थे। क्यों कि ये वर्तमान उपयोग भूतकाल में नहीं जाता। भूतकाल के स्मृति को वर्तमान करके वर्तमान का उपयोग से जानता है। तो जानने का नियम है कि वर्तमान में जो जानने का भाव होता है वह वर्तमान में जानने का भाव वर्तमान में रहे भाव को जानता है। अब जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का परिणमन होता है तो वह वर्तमान ज्ञान और श्रद्धा के भाव में होता है कि किसी और में होता है। वर्तमान ज्ञान श्रद्धान के भाव में होता है ना, तो वर्तमान ज्ञान श्रद्धान में परिपूर्ण जानने में आता है कि अधूरा जानने में आता है? परिपूर्ण। श्रद्धा भी परिपूर्ण को स्वीकार करती है, तो वह प्रत्येक वर्तमान में परिपूर्ण होना चाहिए, तभी तो जानता है, नहीं तो जानेगा कैसे? यदि यह चैतन्य परमात्मा अपने अचल स्वभाव से, जिसको यहां कूटस्थ कहा, कूटस्थ भाव, कूटस्थ नित्य भाव, ऐसा यदि ये प्रत्येक वर्तमान में अपनी एक रूपता परिपूर्णता से ना रहा हो, तो ज्ञान इसको वर्तमान उपयोग इसको कैसे विषय करे और श्रद्धा कैसे अंगीकार करे? थोड़ी अलट पलट बात है, लेकिन वो बिठाना है ना, वो बैठ जाएगी तो सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। एक रूप त्रिकाली भाव, भाव 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 पारिणामिक भाव, यहां प्रवर्तमानपना बताया 4 बार भाव कहकर। फिर कहते हैं द्रव्य रूप कूटस्थ नित्य भाव, ध्रुव भाव, भगवान आत्मा का पारिणामिक परम स्वभाव भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, अनादि अनंत भाव है। इस दृष्टि से देखो, इस चैतन्य परमात्मा को इसकी एक रूपता, सदृशता, ध्रुवपना, अनादि अनंतपना, इसका नित्यत्व भाव, उसकी तरफ से देखो तो विकार और बंध का भी करता यह आत्मा नहीं है, मोक्ष का भी करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो पर्याय है, त्रिकाल भाव करता नहीं। ये तो त्रिकाली भाव है ना, शाश्वत सदैव एक रूप रहने वाला।
ये करता नहीं, अरे ये पुण्य पाप का भी करता नहीं। पुण्य पाप और विकल्प की पर्याय का यह चैतन्य परमात्मा एक रूप परम स्वभाव भाव यह करता नहीं है। यहाँ ये बात आई। अब अपन चलते हैं 415 पेज पे। अब क्या कहते हैं कि ये करता नहीं। देखो यहां से मिलाते हैं। यहां से मिला के चलते हैं, वो पूरा क्लियर होगा। यहां तक आई थी बात, पुण्य पाप विकल्प की पर्याय का करता नहीं। तो भी है ना, वहां यद्यपि कि शुद्ध पारणामिक भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से इस चैतन्य परमात्मा को देखो तो ये बंध मोक्ष पुण्य पाप के भाव का करता नहीं है। तो भी अशुद्ध निश्चय नय से शुभ अशुभ उपयोग से परिणत हुआ। अशुद्ध निश्चय से शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव से परिणमित जीव पुण्य पाप के बंध का करता होता है, उनके फल का भोक्ता होता है। कौन सा नय लगा? अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अब और आगे। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप निज शुद्धात्म द्रव्य का श्रद्धान और आचरण रूप शुद्ध उपयोग से परिणित हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है और अनंत सुख का भोक्ता भी होता है। इतनी बात आ गई। अब इससे क्या निकला? इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। तो अब अशुद्ध निश्चय नय और विशुद्ध परिणाम से स्वरूप के श्रद्धान का कर्ता, मोक्ष का कर्ता, ऐसे सबको इकट्ठा करो तो एक पंक्ति अपने सामने आ गई कि शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही इस जीव का सब जगह कर्ता बना है। ये जीव अपने परिणामों में परिणमता हुआ शुभ या अशुभ या शुद्ध इन परिणामों को स्वयं करता है, कोई अन्य उसका कर्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 415 पे आते हैं। सब जगह कर्तापना है, परिणमन ही सब जगह कर्तापना है। मूल सिद्धांत पकड़ना, परिणमन ही शुभ भाव रूप परिणमन, अशुभ भाव रूप परिणमन, शुद्ध भाव रूप परिणमन, जो जो परिणमन है उसका कर्ता परिणमने वाला आत्मा ही उसका कर्ता है, ऐसा लेना है। अभी कहा था नहीं है कर्ता, अब कहा कर्ता। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कर्ता नहीं, बंध का नहीं, मोक्ष का नहीं, पुण्य का नहीं, पाप का नहीं। और अशुद्ध निश्चय नय से तथा जो विशुद्ध आत्मा को श्रद्धा में लेने वाला ऐसा जो शुद्ध नय, उसकी अपेक्षा ये करता है, ऐसा यहाँ लेना। तो शुभ का अशुभ का और शुभ भाव अशुभ भाव या आत्मा के धर्म का आत्मभान, उसका परिणमन कहाँ होता है? आत्मा में होता है। उस रूप कौन परिणमता है? आत्मा परिणमता है। तो आत्मा परिणमता है तो आत्मा उनका कर्ता होता है। ठीक है, समझ में आया इसमें? और पुद्गलादि 5 द्रव्य, उनको अपने अपने परिणाम रूप जो परिणमन है उनका वही कर्तापना है। शरीर है ना, शरीर वाणी जड़, उसकी पर्याय का कर्ता वह पुद्गल है, आत्मा नहीं। ये पुद्गल जो ये शरीर है, वाणी है, कर्म है, ये पर के शरीर है, उनकी पर्याय पलटती है, परिणमित होती है। उसके कर्ता कौन? कि वे पुद्गल। आत्मा कर्ता नहीं है। और आत्मा के शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भाव, उसका कर्ता कौन? कि आत्मा, कर्म उसका कर्ता नहीं है। करो नक्की, महत्वपूर्ण बात है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।
गुरुदेव ने तो कहा, इस प्रकार से 6 द्रव्यों की सत्ता को जो समझता जानता स्वीकारता है, वो जो कि व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है, उसको बराबर जैसा यहाँ सर्वज्ञ देव ने फरमाया वैसा ही जानता मानता स्वीकारता है, उसको ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। स्पष्ट कहा, कल भी आई थी ये बात। अभी तो इसको कितनी भूले हैं कि पुण्य से संवर मानता है, अजीव से जीव का कार्य मानता है, जीव से अजीव का कार्य मानता है, तो जीव को अजीव करता है, आश्रव को संवर करता है, तो 7 तत्व या 9 पदार्थ को 7 या 9 रहने ही नहीं देता। ये इसका नाम अज्ञान है। भाई अभी मान लो यहाँ 100 व्यक्ति बैठे, तो आप 99 गिनो उन्हें, तो इसे ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान? 100 को 99 जानना, कहना, मानना अज्ञान है कि ज्ञान? और 100 को 100 जानना, मानना, स्वीकार करना ये ज्ञान है। तो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 9 को 9 रूप जाने तो ज्ञान, और 9 को मैं इससे वो और उससे ये, तो उसने खींचड़ा कर दिया, मिलावट कर दी, तो 9 रहे ही नहीं। तो जब 9 को तूने 7 कर दिया, 5 कर दिया, तो फिर समझो कि तेरा यह अज्ञान ही वर्तता है। देखो ये क्या कहा कि जो पर्याय पुद्गलादि शरीर वाणी कर्म की पलटती है, उसके कर्ता वे पुद्गल हैं, आत्मा कर्ता नहीं। ये शरीर हिले उसका आत्मा कर्ता नहीं है, ये पुद्गल उसका कर्ता है ना। बैठे बैठे फिर पालती बदली, इधर बाएं पैर को ऊपर और दाएं को नीचे, थोड़ी देर बाद दायां ऊपर बायां नीचे। कौन ने किया? ये पुद्गल ने। उस कार्य का कर्ता कौन है अंकुर भाई? पुद्गल है। आत्मा की इच्छा किन्ना? आत्मा ने इच्छा को करा, पुद्गल को न किया। इच्छा किसने की? आत्मा ने। नहीं वो साहब पैर में झुंझुनी आ गई थी, तो वो झुंझुनी का ज्ञान तुमने किया, और फिर तुमने पैर पलटू ऐसी इच्छा को तुमने किया, पर पैर पलटना तो पुद्गल ने किया है, तुमने नहीं किया। तो फिर कहेगा निमित्त तो है कि हाँ निमित्त ही हो, ये तो हटाना बंद करो, तो लगाना बंद करो, तो हटा दो। निमित्त ही है। निमित्त की तो व्याख्या ही है, इसमें भी लिया था आज निमित्त की थोड़ी चर्चा। ये देखो फिर थोड़ी सी बात आई यहाँ पर, अपने समझने में सरल पड़ेगा। 416 पेज। यहाँ क्या कहा सुना आप लोगों ने? ऐसा पूछते हैं। देखो शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सब जगह करतापना है चौथी लाइन। ये क्या कहा कि इस शरीर को रोग है, इसलिए जीव को उकताहट के परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या गजब की बात है, पकड़ने जैसी बात है, थोड़ी समझने में भी सरल पड़ेगी। क्या करें, थोड़ा बुखार हो गया है ना, दर्द है कंधों में कि कमर में कि सिर में, आँखों में आदि इत्यादि। तो दर्द तो वैसे शरीर को होता नहीं, शरीर की तो अवस्था में परिवर्तन होता है ना। वो जो शरीर की अवस्था में परिवर्तन हो, उसके कारण मुझे उकताहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है, ये बात झूठ है। शरीर का जो कोई परिणमन है ना, यहाँ कफ का जमा हो जाना, नाक में से पानी का बहना, आँख में से पानी का बहना, पैर में सुन्नपना आना,
ये सब कार्य पुद्गल के हैं, इन्हें हम रोग कहते हैं। इन रोग के कारण हमारा चित्त नहीं लगता, अथवा ये रोग हमें इष्ट नहीं लगता, उसके प्रति हमको द्वेष आता है। तो तेरा इष्ट नहीं लगना, द्वेष का भाव होना, व्याकुलता होना, आकुलता होना, ये शरीर ने नहीं किया और शरीर के कार्य को तुमने नहीं किया। समझना तो पड़ेगी बात। ऐसे अपन धारणा में सीख लें कि जीव के कार्य का कर्ता जीव है और पुद्गल के कार्य का कर्ता पुद्गल है। धारणा में तो कर लिया। अब जब इतना पढ़ाया ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने, फिर गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया, तो इतना सीखना कौन सी बड़ी बात है? सीख लेना, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन यहां जरा विचार में तो लो, शरीर में कोई रोगादिक रूप अवस्था का परिवर्तन परिणमन है, इसलिए जीव को उकताहट के परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तब पूछा कि साहब वे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? कल हम स्वाध्याय में आए थे तो एकदम बराबर था, आज थोड़ा कफवादी हो गया तो उतना हमारा चित्त नहीं लग रहा, उकताहट हो रही है। तो क्या तुम्हें अभी उकताहट हो रही है, वो जीव का स्वतंत्र परिणमन है, और कल नहीं हो रही थी, वो भी जीव का स्वतंत्र परिणमन है। तो पूछा तो कि साहिब क्यों होते हैं वे? कि वे उकताहट के परिणाम स्वयं करे तो होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं, हम क्या कहें। भगवान सर्वज्ञ देव, केवल ज्ञानी परमात्मा तीर्थेश महाराज वे फरमाते हैं कि तू उकताहट के परिणाम स्वयं करे तो होते हैं। तो फिर पूछा उसने, अभी मन नहीं भरा। बीमार हो वहां कोई करता नहीं, उसका क्या? अब उसका दूसरा प्रश्न आ गया। अब हम तो पड़े हैं बीमार, अब हमारी कोई सेवा वेवा करता नहीं, तो अब क्या करें? उकताहट होती है। तो फिर गुरुदेव श्री का जवाब है, परंतु कहाँ कौन नहीं करता। जवाब में प्रश्न है, प्रश्न में जवाब है। देखो उसने क्या पूछा है कि बीमार हों हम और कोई हमारी देख रेख सेवा शुश्रूषा नहीं करता, उसका क्या? इसलिए हमें उकताहट होती है। तो पूछा गुरुदेव ने वापस, परंतु कहाँ कौन नहीं करता? हम तुमसे जो पूछ रहे हैं, बीमारी हुई है शरीर में, जो कुछ भी अवस्था परिवर्तन, और उकताहट हुई है तुझे, और अब हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ कौन नहीं करता कि पूछ रहे हो। तुम शरीर का कोई कुछ नहीं करता ये पूछ रहे हो, कि उकताहट का कोई कुछ नहीं करता ये पूछ रहे हो। तुम ही बताओ, तुमने ही प्रश्न रखा है, तुम ही हमें बताओ कहाँ कौन नहीं करता। बीमार की पर्याय बीमार में रही, क्योंकि रोग की अवस्था आत्मा में होती है कि शरीर में होती है, शरीर में होती है। तो शरीर की रोग रूप अवस्था में रही, उसमें आत्मा में कहाँ आई है? वो ख्याल में लिया, आत्मा में कहाँ आई? ये निरोगता के समय भी जीव को शुभ भाव या अशुभ भाव हो, वह निरोगता उसे नहीं कराती। लो, अपने को लगता है ना, कल तो चित्त अच्छा था, कल कोई तकलीफ नहीं थी, बढ़िया समय से आए, सब अच्छा चित्त लगा, स्वाध्याय क्या चलती है बराबर, उकताहट नहीं हुई, ऐसे समझो बस। और आज थोड़ा सा सिर में दर्द है, सर भारी है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा है, तो आज हमको थोड़ा चित्त नहीं लगा।
तो चित्त यानी उपयोग, उपयोग की ज्ञान की वर्तती दशा आत्मा की है कि शरीर की है ना? सही खाते में डालो ना एंट्री तो रिजल्ट सही आएगा, गलत खाते में डालोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। देख लो अब आप, अरे निरोगता शुभ भाव नहीं कराती, वह शुभ और अशुभ परिणाम जीव करे तो होते हैं पर नहीं कराता है उनको। लो अच्छा, शरीर के सरदर्द, ब्लड प्रेशर, खांसी, जुखाम, कफ, बुखार इत्यादि ये नहीं कराते उकताहट के परिणाम, पर वो असाता का उदय आता है वो कराता होगा कि वो भी क्यों कराएगा जब शरीर में वह रोग नहीं कराता, तो तेरे परिणाम काय को कराएगा। तो कहते तो हैं असाता के उदय में बीमारी आई है, असाता के उदय का निमित्त पना है और बीमारी नामक परिणमन शरीर का स्वाधीन परिणमन। पहले ये समझ लो, ठीक है। अच्छा वो नहीं कराता पर चारित्र मोह का उदय कराता तो है ना, रागादि विकारी शुभ अशुभ भाव, कि वो भी निमित्त ही है, वो नहीं करा सकता। चारित्र मोह का कल तो गुरुदेव ने कल शायद दोपहर को आया था, कल परसों कहाँ आया था ये मेरे ख्याल से निकल गई बात, क्योंकि एक से विषय चल रहे दोनों समय, तो ख्याल से निकल गई है। ये जो जीव इस प्रकार चिंतन करके निर्णय रखता है, करता है, मानता है कि मुझे कर्म के उदय के कारण से मेरा यह परिणाम होता है, वह निरंतर मिथ्यात्व का सेवन करता है। बोलो, तो निमित्त तो गिने, तो निमित्त से होता है ऐसा मत गिनो, जब होता है तब उसे निमित्त कहा जाता है ऐसा गिनो। फर्क तो है इतना। ये शुभ अशुभ परिणाम जीव करे तो होते हैं पर नहीं कराता और पर का वह करता नहीं। गजब बात भाई, कौन कर दे? बोलो कौन कर दे? कौन कर दे? समझ में आया? इसमें लगता तो है दवाई खाने से ठीक होते हैं कि ना। अच्छा, तो दवाई खाने से नहीं होते, पर जब असाता का उदय टलकर साता का उदय आता है उससे ठीक होते कि ना, उससे भी नहीं होते। शरीर की पर्याय का परिणमन पुद्गल का वह पुद्गल स्वयं करता, दूसरा पुद्गल भी नहीं। और जीव के शुभ अशुभ परिणाम, आकुलता व्याकुलता निराकुलता के परिणाम, धर्म के परिणाम, वो उनका करता जीव है। 419 पेज पे चलते हैं। देखो, आत्मा में संवर, निर्जरा और मोक्ष के परिणाम जो होते हैं, अब एकदम अपन ने जितनी चर्चा करी है ना उसका टोटल आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो अब जरा और थोड़ी सी अपने को यहाँ सावधानी से सुनना चाहिए। आत्मा में संवर, निर्जरा और मोक्ष के परिणाम जो होते हैं उसका कर्म करता नहीं है। तो वो कर्मों का अभाव तो करता है कि न कर्मों का अभाव करता है न कर्मों का सद्भाव करता है। क्यों? कर्म अन्य द्रव्य है और संवर, निर्जरा और मोक्ष के परिणाम जिस चेतन तत्व में होते हैं वो अन्य द्रव्य है। तो उनका संवर, निर्जरा, मोक्ष के परिणाम का कर्ता कर्म नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? देखो, 2 बार पूछा, क्या कहा? समझ में आया? भगवान आत्मा
अपने स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप के परिणाम करे तो वह स्वयं करता है। उसका कर्म या पुद्गल या दूसरी चीज करने वाले नहीं है। कितने परिणाम आ गए इसमें देख लो। संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, 5 तरह की बात करी ना, 5 तरह के परिणाम की। ये सब ही परिणाम पुण्य पाप संसार रूप भाव हैं, संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग रूप भाव है और मोक्ष आत्मा का परिपूर्ण प्रकट भाव है। 5 प्रकार के भाव आ गए। ठीक है, यदि अपन संक्षेप में कहें तो इसमें चारों भाव आ गए। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छाय सब आ गया, इसमें क्या रह गया। और इसके अलावा जीव के अनादि अनंत काल प्रवाह में इन 4 प्रकार के जो आगम में जो नाम दिए, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, इनके अलावा कोई परिणाम होता नहीं। ये सारे ही परिणाम इनमें समा गए 4 भाव, 4 प्रकार में। वे 4 प्रकार को यहाँ 5 नाम से संबोधित किया। संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप आ गया सब। तो इन सब का पुण्य पाप क्यों होते हैं, तो उसका मूल कारण रखा, भगवान आत्मा अपने स्वभाव को भूलता है तो पुण्य पाप होते हैं। तो इन परिणामों से जीव परिणमता है, यानी वह उनका कर्ता होता है, वह उनका स्वयं करता है। कोई कर्म या के संयोग में रहा कोई पुद्गल अथवा अन्य दूसरी वस्तु वह उन परिणामों को नहीं करती। अब जीव स्वयं भूले बिना भी, अब देखना, अभी तो मिथ्यात्व को मूल हेतु कहा ना पुण्य पाप परिणाम संसार का। अब बात को और आगे बढ़ी कि जीव स्वयं भूले बिना भी पुण्य पाप को भान सहित परिणमता है, तो भी कर्तृत्व परिणमन जीव का है, वो कोई कर्म के कारण से नहीं है। दोनों बात स्पष्ट करी, यानी स्वयं को भूलकर, यानी मिथ्यात्व दशा में होने वाले जो पुण्य पाप के विकारी भाव हैं, उनका कर्ता जीव स्वयं ही है। कोई दर्शन मोह, चारित्र मोह अथवा कोई कर्म उनका करता नहीं, कोई निमित्त रूप संयोग उनका करता नहीं। बिल्कुल पक्का लिख लो, यानी कैसे लिख लो कि टांकी से उत्कीर्ण कर लो चित्त में, मिटना नहीं चाहिए। ये वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात यदि ख्याल में आ जाती है तो 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप कहा वैसा स्वरूप यथार्थ अपने भान में आ सकता है, और 9 का ही यथार्थ स्वरूप जानने पर अपना भूतार्थ पदार्थ आत्मा अपनी दृष्टि में आ सकता है। देखो, अज्ञान अवस्था में जो पुण्य पाप है उनका कर्ता भी जीव है, और ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप के भान वाला, उसको भी अभी जितना शेष राग विकार बाकी है उतना पुण्य पाप का परिणमन है। उसका कर्तृत्व नाम कर्तापना वो परिणमन जीव का ही है, कोई कर्म के कारण नहीं है। इसलिए ये भ्रांति न रखना कि अज्ञानी तो स्वयं बेभान पने में परिणमता है और ज्ञानी के जो राग आदि हैं उनका कर्ता कर्म है। ऐसा मत भ्रांति रखना। किसी को छूट नहीं है, जब तक राग है तब तक संसार है और संसार का मार्ग है। किसको? मोक्ष मार्गी को। मोक्ष मार्गी को भी जितना अभी राग वर्तता है उतना संसार मार्ग वर्तता है। अरे तो आप मोक्ष मार्गी कह रहे हो कि संसार मार्गी कह रहे हो?
कि अभी प्रवर्तन मोक्ष मार्ग में है तो भी जितना बहिर्मुखता में वर्तता हुआ शुभ अशुभ भाव का व्यापार है वो संसार मार्ग रूप है। ये अलग बात है कि अपनी स्थिरता को वह शीघ्रता से अचिरात बढ़ाता हुआ संसार मार्ग रूपी भावों का खात्मा करता है और अपने मार्ग की पूर्णता करता है। लेकिन है तो वह संसार और संसार मार्ग, इसमें कहीं कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसा कि ज्ञानी हुआ इसलिए अब राग देश के कर्ता का भाव नहीं। समय सार जी में तो कहा कि ज्ञानी हुआ अब राग देश का कर्ता ना रहा, ज्ञाता हो गया, कर्ता कर्म अधिकार में आ गई है बात समय सार जी में। अरे वो तो दृष्टि की अपेक्षा से और भेद ज्ञान के विषय को बताने के लिए कहा गया है। दृष्टि नहीं है अब उसकी राग पर, अपने ज्ञाता स्वभाव का भान होने से उसके राग का कर्तव्य कर्तृत्व एकत्व स्वामित्व छूट गया है। तथापि जितना परिणमन है उतना करता तो है, लेकिन ये मैं करूं, मुझे करना चाहिए, ये वाली दृष्टि वहां विलीन हो गई, क्षय हो गई है। इसलिए राग द्वेष के परिणाम वे कर्म के कारण हुए हैं, ऐसा जो शास्त्र में आता है। अरे समझ में आया, वह तो निमित्त का कथन था, यानी स्वभाव से नहीं होते और वहाँ दृष्टि में स्वभाव वर्तता है, लेकिन अभी कर्म का उदय निमित्त में है, इतना बता करके वहाँ राग देश का परिणमन है ये ज्ञात कराया है, स्पष्ट किया है। नीचे फिर थोड़ा सा लिया देखो, आत्मा में संवर निर्जरा के मोक्ष के परिणाम हों उनका कर्ता जीव है। अभी अपन ने पुण्य पाप के देखे थे। संवर निर्जरा के मोक्ष के परिणाम हों उनका कर्ता जीव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म के परिणाम का कर्ता जीव है। उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम का कर्ता कर्म नहीं है। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि दर्शन मोह जाए तो सम्यक दर्शन हो, ये बात झूठी है। चारित्र मोह का उदय छूटे तो इसके वीतरागता पूर्ण हो, ये बात भी झूठी है। तो सच्चाई क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन माने अपने ज्ञायक भगवान की प्रतीति, सम्यक ज्ञान माने अपने ज्ञायक भगवान का संचेतन, और सम्यक चारित्र माने अपने ज्ञायक भगवान में लीनता एकाग्रता। ये सब ही परिणाम का कर्ता जीव है। कोई दर्शन मोह चारित्र मोह आदि कर्म इनके कर्ता नहीं है। हो गया स्पष्ट? तो अब दर्शन मोह और चारित्र मोह की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो किसको देखना चाहिए कि अपने चैतन्य परमात्मा को देखना चाहिए। कैसा देखना चाहिए कि जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, इसका स्वरूप परिपूर्ण पवित्र और ज्ञाता स्वरूपी एक रूप सामान सदृश स्वरूप ध्रुव ज्ञायक भगवान हूं, ऐसा देखना चाहिए। तो कर्म क्या करेगा? कर्म कर्म का काम करेगा, तुम्हारा नहीं करेगा। तुम उसका मत करने के चक्कर में रहो। लिखा तो है कि दर्शन मोह मंद होएगा तब होएगा, तो होएगा लिखा है, करो। ये कब लिखा है बताओ? किस शास्त्र में लिखा है कि तू दर्शन मोह को मंदा कर? इसने खुद अपने मन से बना लिया है अर्थ ऐसा, कहीं नहीं लिखा ये वाली बात कि दर्शन मोह को मंद करो।
ये लिखा कि दर्शन मोह जब मंद होता है तब इस जीव को इस आत्मस्वरूप का महिमा, इसकी रुचि जिज्ञासा होती है। तो तू रुचि जिज्ञासा करना। और अब आगे एक बात और, इन केवल ज्ञान के परिणाम का कर्ता जीव है। केवल ज्ञान के परिणाम का कर्ता केवल ज्ञानावरणी पुद्गल नहीं। जब केवल ज्ञानावरणी का अभाव होएगा तभी तो केवल ज्ञान होगा, कि नहीं तुम उल्टा बोल रहे हो। जब केवल ज्ञान होगा तब केवल ज्ञानावरणी का अभाव होगा। तो केवल ज्ञानावरणी के अभाव ने केवल ज्ञान किया, ये बात मिट गई। केवल ज्ञान कैसे हुआ कि ज्ञान में ज्ञान के प्रतिष्ठित हो जाने से उसके पूर्ण विकास रूप भाव का प्रकटपना अपनी स्वभाव सामर्थ्य का प्राप्त में से प्राप्ति हुई है। कर्म का तो हिसाब किताब है कि पहले उदय रूप था, अब वह क्षय रूप है। केवल ज्ञानावरणी का क्षय होता है तब केवल ज्ञान होता है, ये निमित्त की तरफ से कथन है। जब केवल ज्ञान होता है तब निमित्त में केवल ज्ञानावरणी का क्षय होता है, ये उपादान की तरफ से कथन है। तो निमित्त को उड़ाया कि ना, निमित्त को निमित्त बिठाया और उपादान को उपादान बताया। यह तो वे डालते हैं ना, केवल ज्ञानावरणी के क्षय से, मोह के क्षय से। अब सुनना, सुन भैया, समझ में आया। निमित्त की तरफ से कथन ऐसा ही किया जाएगा, पर तुम्हें उपादान की तरफ से समझना पड़ेगा। जिनवाणी का नियम है, जितने कथन आते हैं वो इधर से अंदर की ओर की तरफ आते हैं और उनकी व्याप्ति यहाँ से बैठनी चाहिए अंदर से, तब उसका सही मर्म समझ में आता है। इसके बाद जो चर्चा आई उसमें सर्वगत पने की चर्चा आई है। कौन सा द्रव्य सर्वगत है? धर्मास्तिकाय सर्वगत है, अधर्मास्तिकाय सर्वगत है, लोकाकाश में भी सर्वगत ही है, काल द्रव्य को भी वह सारे क्षेत्र में है, इस अपेक्षा सर्वगत कहा। जीव, कोई एक जीव केवली समुद्घात के समय में लोक पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, उस अपेक्षा से सर्वगत कहा। अब एक मुद्दे की बात ये तो हो गई कि ज्ञान की अपेक्षा से भी जीव को सर्वगत कहा जाता है। ज्ञान माने केवल ज्ञान, ज्ञान है ना, तो उसे केवल ज्ञान तो उसकी अवस्था का नाम है, ज्ञान स्वभाव है ना। तो ज्ञान की अपेक्षा से जीव को भी सर्वगत कहा जाता है। वो चर्चा अपनी अंतिम जो अपन ने सुना गुरुदेव का, वहाँ पर प्रारंभ हुई थी और गुरुदेव ने 47 नए यहाँ पर याद किए हैं। उनकी चर्चा कल अपन सुनेंगे, फिर उस पर अपन भी चर्चा करेंगे।